हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी जोर तोड़ से कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक में आ चुका है। अब आप लोग जोर तोड़ से एग्जाम की तैयारी करते रहे, ठीक है ना। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो एपी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात समांतर श्रेणियां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लेकर आए हैं, जो एग्जाम के लिए वीवीआई हो सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर ले सकते हैं आपको। देखिए ध्यान देकर समझिएगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। देखिए बाबू, क्वेश्चन कहता है एपी क्वेश्चन है अर्थात समांतर श्रेणी क्वेश्चन है। कहता है एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का सारवंतर है। देखिए सारवंतर निकाला है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में इस तरह का आते रहते हैं। तो सारवंतर कॉमन डिफरेंस का निकाल देना है। तो सारवंतर का फॉर्मूला होता है डी बराबर A2 माइनस A1। ध्यान दीजिए बाबू, सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाइएगा, अर्थात 1/2 को जो है किसमें घटाना है, पहला पद 3/2 को घटाइएगा, ठीक है ना। 3/2 घटाइएगा तो दो दो का लघुत्तम बाबू 2 हो जाता है, ठीक है ना। सेम टू सेम जब लघुत्तम रहता है ऊपरला हम सेम टू सेम लिख दीजिएगा, 1 और माइनस आपका 3। तो यहाँ देख लेते हैं, तो 1 में से 3 गया तो -2 होता है अब बटा 2। तो -2 और बटा 2 कट कर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी पर लगा हुआ, डी को बाबू लॉक कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन अगला 2 नंबर। एपी 2, 7, 12 का 10वां पद है। देखिए इसे शॉर्टली तरीके से बनाएंगे। 10वां पद कहता है तो एपी का व्यापक रूप ले लीजिएगा। जैसे 10वां पद A10 बराबर, इसका हल यहाँ पर करते हैं। A10 बराबर, यहाँ देखिएगा A+9D अर्थात A+9D होता है एपी का व्यापक रूप। 10वां पद होता है तो ये देखिए, ये कितना आपका है, प्रथम पद 2 ले लीजिएगा, 2 आप +9 गुना डी कितना आएगा, डी सारवंतर। दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 से गुना कर दीजिएगा। तो पहले 2 अब उसके बाद गुना, 3 दूना 9, 9 5 45 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आकर जाएगा कितना, 45 और 2 47, 45 2 47 अर्थात एपी का 10वां पद जो है 47 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी पर 47 लगा है, सी को लॉक कर दीजिएगा। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। देखिए बाबू, कहता है कौन सा पद शून्य है, अर्थात एनवा पद अपना शून्य ले लीजिएगा। देखिएगा कौन सा पद, तो समझिए बना रहा है। तो एन बराबर A+n-1 इंटू डी होता है। तो कौन सा पद शून्य है, तो एनवा पद बाबू अपना शून्य डाल दीजिएगा और एन का मान निकालिएगा। कौन सा पद कह रहा है, तो एन का मान निकालना है। तो कौन सा पद शून्य है, तो एनवा पद शून्य कर दिए। ए का मान देखिए प्रथम पद 21 है, तो 21 को ले लीजिए गया प्लस n-1 गुना डी। ध्यान दीजिएगा बाबू, गुना डी, डी का वैल्यूशन कितना है 18। देखिएगा 18 में से जो है 21 घटाइएगा, यहाँ पर होता है डी बराबर कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 का जो मान है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, A1 है A2 है, तो 18 है तो 18 लिख दीजिए, 18 या माइनस A1, A1 का कितना है 21, तो 18 में से 21 जाएगा तो माइनस आपका 3 बच जाएगा। 18 2 20 1 21 यानी -3 आ जाएगा। तो -3 जो है डी के जगह रख दीजिएगा, -3। अब देखिएगा यह जो होगा 21 है प्लस में, तो इधर ला लीजिए, तो माइनस में 21 आपका बन जाएगा, ठीक है ना, बराबर। अब जो बच गया क्या, n-1 गुना माइनस। देखिए बाबू, आप लोग को बता रहे हैं किस तरह बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो गुना में है तो भाग में आकर लग जाएगा, तो -21 बटा -3 का भाग लग जाएगा, तो n-1 आपका बच जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 21 7 आ जाएगा, तो 7 बराबर n-1 आ जाएगा, ठीक है ना, समझते जाइए। तो -1 है तो यहाँ पर 7 लिखिए, -1 को लाइए तो प्लस में बदलता है, बराबर 9 अर्थात यहाँ पर बराबर n का मान जो आ गया 7 1 8। तो कह सकते हैं 8वां पद जो होगा बाबू शून्य हो जाए। कहता है एपी का कौन सा पद शून्य है, तो 8वां पद जो आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो 8वां पद देखिए सी पर लगा हुआ ना, तो सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन चौथा। कहता है एपी 3,8,13 18 का कौन सा पद 78। देखिए बाबू, यह क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा बोर्ड के लिए। कहता है 15वां पद, 16वां पद, 14वां पद,
इनमें कोई नहीं। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। चल देखते हैं। तो देखिए कौन सा पद 78 कहता है, 78वां पद कौन सा पद 78 है। मान लीजिएगा an बराबर 78, इसमें n की खोज कर रहा है। देखिए यहाँ बनाते हैं, समझते जाइए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना बाबू, सूत्र को डाल दिया गया। तो यहाँ समझिए an तो 78 ले लीजिएगा। कौन सा पद कह रहा है 78 है, ठीक है ना, तो an 78 ले लीजिएगा। देखिए अब a का मान, तो a का मान प्रथम पद 3 है, 3 है, दिख रहा है ना बाबू, यहाँ 3 है तो 3 को उठा लीजिए, 3 अब प्लस n का मान निकालना है, कहता है कौन सा पद 78 है, निकालना पड़ेगा 1 गुना डी। अब डी कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, अर्थात 8 में से 3 घटाइए, a2 माइनस a1, 8 में से 3 घटाइए कितना जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 78 को लिखा, 3 लाख इधर माइनस कीजिएगा बराबर, और जो बच गया उसको रख लीजिए n माइनस 1 गुना 5। ध्यान पूर्वक समझिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। यहाँ पर 78 में 3 जाएगा तो 75 आ जाएगा घटकर, ठीक है ना, बराबर। अब n माइनस 1 गुना कितना जाएगा 5, आई 5 जो गुना में लगा है तो इसको भाग में कर दीजिए ला कर इधर, तो 75 अब बटे कितना जाएगा 5 बराबर n माइनस 1 आपका बच गया। अब देखिएगा भाग कर लीजिए, तो 15 पचे 75, कट कर कितना आएगा बाबू 15 आ जाएगा, तो 15 ला लीजिएगा बराबर n माइनस 1 है तो आकर प्लस बन जाएगा, तो 15 प्लस 1 बराबर n, तो 15 एक 16 हो जाएगा, 16 बराबर n, अर्थात nवां पद जो होगा n का मान 16वां पद कितना होगा 78 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है 16वां पद, देखिए बी पर लगा हुआ है, बी को लॉक कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ एक अगले वीडियो में।